हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी स्मार्ट रामगढ़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो है वो आपका स्क्वायर रूट पे आधारित है। स्क्वायर रूट निकालने में आप लोग को बहुत दिक्कत होता है, जिसके चलते हम ये वीडियो लेके आए हैं जिससे आप 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर रूट एकदम बस देख कर ही इसका आंसर मिला सकते हैं। जैसे कि 85 का स्क्वायर हुआ, 404 का स्क्वायर हुआ, 998 का स्क्वायर हुआ। चुटकियों में इसको कैसे सॉल्व करेंगे आज इसके बारे में देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला यहाँ पे आज बताया जा रहा है कि 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर आप लोग को पता ही होगा कितना होता है, 625 होता है। तो इसका ट्रिक क्या हो सकता है, याद रखिएगा जिस भी अंक में कोई भी स्क्वायर के अंत में अगर 5 है तो 5 का सीधे स्क्वायर लिख दीजिए 25। ठीक है, अगर लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख दिए 2 और 5। अब देखते हैं यहाँ पे कितना है, 2 है ना, 2 को एक बढ़ा दीजिए तो 2 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब 3 इंटू 2 कर दीजिए तो 3 2 जा कितना होता है 6। अब 5 को सेम टू सेम एज इट इज 5 लिख दीजिए। ये होता है 5 का ट्रिक। जिस भी संख्या के अंत में अगर 5 है तो 5 का सेम एज इट इज 25 लिख दीजिए। 2 को 5 के बाद वाला जो भी संख्या उसमें से एक बढ़ा दीजिए, सिर्फ एक जोड़ना है, एक जोड़ के और इन दोनों संख्या को गुना कर दीजिए तो 3 2 जा कितना होता है 6। बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेस्ट ट्रिक है, ऐसा ट्रिक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बस उसी का ही आपको बता दिए हैं। स्टेप 1 जिसमें 5 है लास्ट में तो 5 का सीधे 25 लिख देना है। स्टेप 2 में 5 के बाद वाला नंबर को इसके बाद वाला नंबर में एक बढ़ा देना तो 2 में एक जोड़ देंगे कितना होगा 3 और 3 इंटू 2 कितना होता है 6। 6 लिखे, इसका स्क्वायर लिखे आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेम उसी तरह बताते हैं। 5 है तो लास्ट में कितना होगा 25 और एक में एक बढ़ा दीजिए तो एक में एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 एकम कितना होता है 2, कितना हो गया 225। उसी तरह 5 है, 5 का सीधे लिख दीजिए 25। ठीक है, 3 में एक जोड़ दीजिए तो 3 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 को 3 से गुना कर दीजिए, 4 3 कितना होता है 12। ऐसे करके बना लीजिएगा। सेम उसी तरह 45 है, 5 का सीधे लिख दीजिए 25 और 4 से एक बढ़ा दीजिए तो 4 में एक बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 5 और 5 4 कितना होता है 20। बहुत बेस्ट ट्रिक है, एकदम चुटकियों में आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट वाला आप 85 का बना लेना, कमेंट कर देना आंसर, जो भी आपका आंसर आएगा एकदम तुरंत कमेंट करना, वेट मत करना कमेंट करने का। आइए देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए सबका आंसर है 225 1225 2025। 85 का तो आंसर दे दिए हैं, आपको आगे में क्वेश्चन दिए हैं जिसका आप लोग सॉल्यूशन बताना, होमवर्क है आपके लिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, एकदम तुरंत फट से करिएगा। 5 है, 75 है, 7 को एक बढ़ा दीजिएगा 8 हो जाएगा, जल्दी से निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। 85 का भी स्क्वायर फटाक से निकाल दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं। ये तो वो हुआ जिसके अंत में 5 था। इसमें देखते हैं, इसमें भी कितना है 5 है तो 5 का लिख देते हैं 25 और 4 को एक बढ़ा देते थे, 4 में एक बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 5। अब 5 4 कितना होता है 20, तो 20 25 इसका आंसर होगा। लेकिन अब देखते हैं, ये तो उसका ट्रिक है जिसके अंत में सिर्फ 5 है। देखिएगा जिसके अंत में सिर्फ 5 है ये ट्रिक वहीं पे काम आएगा, हर जगह काम नहीं आएगा। अब बात करते हैं जो 50 के सामने है, 45 50 के सामने है ना, तो इसका ट्रिक क्या होगा। पहला स्टेप बोलता है, पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप में बोल रहा है पहले 50 से संख्या को जोड़े या घटाएं। 50 से एक काम करते हैं 45 लिखते हैं, 45 माइनस 50 करते हैं तो 45 माइनस 50 कितना होता है माइनस का 5। माइनस का 5 आया, इस माइनस का 5 को आपको क्या करना है 25 में घटाना है। 25 में इस माइनस का 5 को घटाना है तो 25 में 5 घटाए कितना हो गया 25 में 5 घटाए कितना हो गया आपका 20 हो गया। और जितना घटा के आया है, जितना घट के आया है ये वाला, ये 5 घट के आया है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। बस ये लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या बता, जितना घट के आया उसका स्क्वायर को 2 डिजिट में लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप है, बस वीडियो को आराम से देखते जाइएगा। स्टेप 1 में क्या बोलता है 50 में 50 आपको बेस लेना है क्योंकि ये 50 के सामने है। 50 से आपको 45 को घटा देना है, कितना आएगा माइनस का 5 आएगा। अब इस 5 को क्या करना है 5 का स्क्वायर सीधे एज इट इज लिख देना है। अब क्या करना है, जो भी घट के आया है ये 5, इसको हमेशा 25 से ही घटाना है। याद रखना 25 से ही, कब, जब 50 के सामने हो, जब 50 के सामने हो तब इसको 25 से उसको घटा देना, फिर जितना आएगा सीधे उसी को 20 को लिख देना।
इससे बढ़िया ट्रिक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 42 का भी वही चीज है। 50 में 42 घटाए, 50 में 42 घटाए कितना हुआ 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। और सेकंड स्टेप क्या बोलता है 25 में 8 को घटा देंगे, तो 25 में 8 को घटाए तो कितना आया 17, 17 यहाँ पे लिखे, बस यही आंसर है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। और हमको नहीं लगता प्लस माइनस करने के लिए भी आपको कैलकुलेटर और करना पड़ेगा, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो गए हैं या फिर 12 पास है या फिर 10 पास है, तो प्लस माइनस तो आप मन में भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। अगर 55 दिया है तो ये तो 50 से ज्यादा है, तो 50 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ गलत हो गया, यहाँ पे 55 होता, ठीक है। 50 में 55 कितना हो गया 5। अब पिछले बार तो घटा रहे थे, अब इस बार बढ़ा है, तो 25 में 5 जोड़ दीजिए, तो 25 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया 30, 30 का 30 लिख दिया और इस 5 का स्क्वायर कर दिए। ये किसके साथ होगा जो 50 के सामने है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी वही चीज है, 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 संख्या में लिखना, और 2 का संख्या को 2 डिजिट में लिखना, ठीक है 2 डिजिट में लिख दिया। अब 25 में 2 जोड़ दे, तो 25 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 2704 आंसर सीधा एकदम तुरंत निकालना है और आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं। आगे आपका दे रहा है 98, ठीक है। अब 98 को देखते हैं कि 98 आपका कैसे बनेगा। 98 आपको यहाँ पे दिया है, ये किसके सामने है 100 के सामने। फिर वही चीज जो 50 वाला के साथ कर रहे थे, आपको क्या करना है 100 को 98 से घटाना है। 98 से 100 को घटाए तो कितना आया -2, और 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में, तो 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 को 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे 04। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, जो आपका 98 है इसी में से ये जो 2 घटा है उसी को घटा देना। क्या बोले 98 में ही 2 घटा दिए, 98 में ही 2 घटा दिए, तो 98 में 2 घटा दिए तो कितना हो गया 96। यही वाला 96 यहाँ लिख दो, 2 का स्क्वायर तो सबको पता है 04 लिखो और आगे बढ़ो। बहुत बेस्ट ट्रिक है 98 का। ये सिर्फ किसके सामने होगा जो 100 के सामने है। आइए आगे देखते हैं 95। फिर 5 वाला रिवाइज करते हैं, 5 का सीधे स्क्वायर लिख दिया, 9 में 1 बढ़ा दिया कितना हो गया 10, और 10 गुना 9 कितना होता है 90। ये तो 5 वाला ट्रिक हो गया। अब 100 के सामने वाला देखते हैं। 95 में 100 को घटा दीजिए तो कितना आएगा 5। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इस 95 में आपको क्या करना है, जितना घटाए -5, तो -5 घटा दीजिए कितना हो गया 90, और यहाँ पे भी कितना है 90, सीधे 90 लिखिए, 5 का स्क्वायर 25 करिए और आगे बढ़िए। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है स्क्वायर निकालने का। आइए आगे देखते हैं। 102 दिया, वो तो 100 से नीचे था, अगर 100 से ज्यादा दे दे तब क्या करेंगे। यहाँ पे कितना है 102 है, 102 में फिर वही चीज 100 को घटाइए कितना आया 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 04। अब क्या करना है, इस 102 में पिछले बार घटा रहे थे ना, इस बार जोड़ दीजिए, क्योंकि प्लस का आया है ना, तो कितना हो जाएगा 104, 104 यहाँ से और 2 वाला यहाँ से, इसको बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। वीडियो नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करके जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं। फिर वही चीज 108 दिया है, 100 से कितना ज्यादा 8 ज्यादा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसमें 8 जोड़ दो, तो 8 जोड़ दिए तो कितना हो गया 116, 116 यहाँ पे हो गया, 8 का यहाँ पे 64 हो गया 2 डिजिट में। आगे बढ़े। चलो अब आते हैं 999, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। ये किसके सामने है 1000 के सामने। फिर वही चीज 999 को 1000 से घटा दो तो कितना आएगा -1, और 1 का स्क्वायर इस बार कितना डिजिट में लिखना है 3 डिजिट में लिखना है। क्यों, क्योंकि बेस आपका कितना है 1000 है, 1000 में कितना जीरो होता है 3 जीरो होता है, तो इसमें 3 डिजिट में लिख लिए। 1 का स्क्वायर को 111, 111 1 का स्क्वायर को लिख दिए। अब इस 999 में 1 को घटा दीजिए, तो 999 में 1 को घटाना होगा तो कितना होगा 998, तो 998 सीधे आंसर, एकदम देखना है चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है आगे बढ़े। चलो 992 दिया है, तो ये 100 से कितना कम है 100 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर 3 डिजिट में, क्यों, क्योंकि 1000 के सामने है तो 3 डिजिट में 064, अगर 100 के सामने होता तो खाली 64। अब इसमें आपको क्या करना है, कम है ना, तो 992 में 8 घटा दीजिए तो कितना आएगा 984, और 984 सीधे लिखे यहाँ पे, अब बाकी 3 डिजिट में 8 का स्क्वायर को लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 1002 है, अब ये 1000 से ज्यादा है, तो 1000 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 3 डिजिट में, 2 का स्क्वायर 3 डिजिट में 004 हो गया। 102 1002 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1004 होगा, 1004 और 004
कैलकुलेटर से भी तेज हो पाएगा स्क्वायर रूट। बस इस फॉर्मूले को देख लो, कुछ नहीं करना है, बस 100 से घटाना बढ़ाना और उसी का स्क्वायर करना है। 50 के सामने है तो 50 से घटाना बढ़ाना और 25 के साथ कंपेयर करना है। तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। जो भी अभी प्रिपरेशन कर उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के लिए। आइए देखते हैं आगे। अगर 106 दिया है, कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 डिजिट में कितना हो गया 036। 106 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1006 में 6 जोड़ देंगे कितना होगा 1012। 1012 यहाँ लिखे, 6 का स्क्वायर 36 3 डिजिट में लिखे, आंसर सीधे कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मजा तो आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अब ऐसा संख्या देखते हैं जो ना किसी के पास है, ना 50 के पास है, ना 100 के पास है, बस ऐसे इंडिविजुअली कोई भी रैंडम संख्या, उसका स्क्वायर कैसे बनता है। क्या करना है, सपोज 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर क्या चीज होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484। अब इसको लिखेंगे कैसे, क्या करना, 1 का स्क्वायर कर लो, सॉरी 2 जो पहला संख्या है उसका स्क्वायर कर दिए और 2 डिजिट में लिखें, 04 लिख दिए। फिर अगला जो 2 है इसका स्क्वायर कर दिए, इसको 2 डिजिट में लिख दिए। यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, 2 हमेशा कॉमन रहेगा और इन दोनों को इंटू कर दो, 2 इंटू 2। यहां तक क्लियर है। 2 हमेशा फिक्स रहेगा, हर संख्या के साथ 2 फिक्स रहेगा। और 2 और 2 कितना होता है 4, और 4 दूनी कितना होता है 8। 8 को लिखना है आपको 2 डिजिट में, तो 8 का 2 डिजिट कितना हो जाएगा 08। और क्या करना है आपको, एक इधर से एक छोड़ के लिखना है, इधर से एक छोड़ के लिखना और इसको जोड़ देना है। 4 4 हो गया, 8 में 0 जुटा 8, 4 में 0 जुटा 4, 484 इसका आंसर। ठीक है, आइए फिर से समझते हैं। क्या किए, इस 4 का स्क्वायर किया 2 डिजिट में लिखे, इस 2 का स्क्वायर किए 2 डिजिट में लिखे, इस 2 का स्क्वायर किए 2 डिजिट में लिखे। अब ये वाला 2 हमेशा फिक्स रहेगा और इन दोनों को इनटू कर दिए, तो 2 दूनी 4 और दूनी 8। इसको 8 को 2 डिजिट में लिखना और एक ठो छोड़ के लिखना, बस जोड़ देना है, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 36। 36 का क्या बोले, 2 हमेशा फिक्स रहेगा और इन दोनों को गुना कर दो, तो 6 या 18 दूनी कितना होता है 36। ठीक है, यहाँ पे 36 ये 2 डिजिट में है तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 3 का स्क्वायर को 2 डिजिट में लिखना है तो कितना हो जाएगा 09। 6 का स्क्वायर को 2 डिजिट में लिखना है, तो ये तो पहले से ही 36 है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो बस अब ऊपर नीचे जोड़ दीजिए, 6 का यहाँ पे 6 आ गया, 6 3 9 हो गया, 9 3 कितना हो जाएगा 12। अब करके देख लेना, एकदम जल्दी जल्दी निकलेगा आंसर। आइए आगे देखते हैं। अब 72 का स्क्वायर देखते हैं, ना 50 के सामने ना 100 के सामने, तब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 2 डिजिट में 49 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में 04 हो गया। 2 हमेशा फिक्स रहेगा और ये दोनों को गुना कर दो, 7 दूनी कितना होता है 14 दूनी कितना होता है 28। एक डिजिट छोड़ के लिख दिया 28, ऊपर नीचे जोड़ दो 4 8 9 2 11 4 1 5, एकदम फटाफट बनाना है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क है, इसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना। अब ऐसा नहीं है कि बना के छोड़ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो मुझे भी लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, मेरा वीडियो जो है सही जगह पे पहुंच रहा है। तो इसलिए कोशिश करिएगा कमेंट करने का। और ऐसा वीडियो आपको स्क्वायर रूट से तो कहीं पे भी और नहीं मिलेगा जिसमें सारा ट्रिक्स एक ही जगह पे हो। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो यूट्यूब का लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।